हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और मेरा वीज़ा जो था वो 18 मार्च से पहले आया हुआ था। तो मैंने जो है वो कोविड के टाइम पे ट्रैवल किया था, लेकिन कनाडा इमिग्रेशंस को लेके बहुत सारी बातें बाहर आ रही हैं। तो कई स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रैवल करने से कतरा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूं। तो सबसे पहले जो मेरी फ़्लाइट थी वो स्पाइस जेट की थी, और मेरी फ़्लाइट जो थी वो मैंने एक वीक पहले बुक की थी और मुझे 80,000 की पड़ी थी। और मेरी फ़्लाइट जो थी वो 2 बजे थी, लेकिन हमें रास्ते में ही पता चला कि वो डिले होकर सुबह 8 बजे की हो गई है, 6 सितंबर की। तो हम अभी रास्ते में ही थे, तो वापस तो जाना नहीं चाहते तो हमने क्या किया, पार्किंग में बैठकर ही वेट की, क्योंकि कोविड की वजह से हम कहीं भी और नहीं जाना चाहते थे। काफ़ी वेट करने के बाद जो गेट थे वो 1 बजे ओपन हुए, और गेट ओपन होने पर उन्होंने हमारा टेम्परेचर, पासपोर्ट और टिकट चेक की। उसके बाद हमें एंट्री दे दी। उसके बाद हम लगेज की लाइन में लग गए, लगेज कलेक्शन की। वो लाइन काफ़ी लंबी थी, और जो हमारे साथ और पैसेंजर्स थे वो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ही थे, 90% स्टूडेंट थे। तो लाइन के दौरान उन्होंने हमारा LOA, स्पोर्ट लेटर और TRF चेक किया, और हमारे जो लगेज था उसका वेट करके हमें उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिए। बोर्डिंग पास के बाद हम गए इमिग्रेशन। दिल्ली इमिग्रेशन पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने हमारा पर्पस ऑफ विज़िट पूछा, हमारा जो पासपोर्ट वगैरह देखा और कॉलेज का नाम पूछा, और मुझसे मेरे फादर की ऑक्यूपेशन पूछी। ये जो क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि घर से प्रिपेयर होकर जाएं, और जो भी वो पूछें उसका आंसर है जो वो कॉन्फिडेंटली दे। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है वहाँ पे। उसके बाद सिक्योरिटी चेक हुआ, और हमें उन्होंने गेट नंबर 10A पर पहुँचा दिया, जहाँ पे हमारी बोर्डिंग होनी थी। हमारी बोर्डिंग जो थी वो अराउंड 7 o'clock हुई थी सुबह। हमने काफ़ी टाइम वेट किया, फिर हम प्लेन में बैठ गए। और अगर मैं आपको स्पाइस जेट की फ़्लाइट के बारे में बताऊं तो फ़्लाइट का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। हाँ, जो सीट्स थी वो थोड़ी कंजस्टेड थी, लेकिन क्रू जो था वो काफ़ी अच्छा था सारा, और खाना जो था वो भी काफ़ी मुझे पसंद आया। उन्होंने हमें बेसिकली 2 मील सर्व की थी, ब्रेकफास्ट और लंच डिनर कंबाइन था, और उसके साथ 2 बार हमें स्नैक्स दिए थे और ड्रिंक्स दी थी। और जो मील्स थी वो काफ़ी टेस्टी थी, गर्मा गर्म थी, और मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड थी। मैं नहीं सोचती कि कोविड के टाइम पे हमें ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। पहले तो प्लेन्स में खाना दे ही नहीं रहे थे, तो वो मोर देन इनफ था मेरे लिए। उसके बाद जब हमारा प्लेन पहुंचने वाला था कनाडा, तो उन्होंने हमें एक फॉर्म दे दिया जिसमें हमने अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी थी, जैसे कि हमारा पासपोर्ट नंबर, नेम और हमारा जो एड्रेस। उसके बाद वो फॉर्म भरने के बाद उन्होंने हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए। वहाँ पे एक मशीन थी जहाँ पे हमें अपना पासपोर्ट जो स्कैन करना था, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने थे। उसके बाद हम इमिग्रेशन पे पहुंच गए। इमिग्रेशन पे कोई ऐसा डरने वाला माहौल नहीं था। ऑफिसर्स का मूड काफ़ी अच्छा था, वो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को ट्रीट कर रहे थे। मुझे उन्होंने मेरा पर्पस ऑफ विज़िट पूछा, और जब मैंने बोला स्टूडेंट, तो उन्होंने बोला आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे दिखा दीजिए। तो मैंने अपना सपोर्ट लेटर छोड़कर जो हमारे बेसिक मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और GIC, फीस रिसिप्ट और रजिस्ट्रेशन और ओरिजिनल TRF, जो कि मस्ट है, ओरिजिनल TRF अपना ज़रूर लेकर जाएं। वो सभी डॉक्यूमेंट्स देखे और मेरे क्वारंटीन के प्लान के बारे में पूछा। मैंने सब बता दिया, और उन्होंने मुझे मेरा स्टडी परमिट और कोऑप का वर्क परमिट दे दिया। और बिल्कुल भी कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई ऑनलाइन कोर्स के बारे में, ना ही उन्होंने मुझे पूछा सपोर्ट लेटर दिखाने के बारे में। तो बिल्कुल भी मेरे साथ भी जो स्टूडेंट थे, ऑलमोस्ट जिन स्टूडेंट्स की इमिग्रेशन मेरी आंखों के सामने हुई है, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैंने सुना था कि जो कुछ स्टूडेंट मेरे पीछे थे उनमें से एक स्टूडेंट अपना ओरिजिनल TRF नहीं लेकर आया था, तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्लीज़ पूरे लेकर आएँ, और ट्रैवल करने से पहले अपने कंसल्टेंट से पूछ कर ट्रैवल करें। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को पूछ लें कि क्या क्या चाहिए होता है वहाँ पे, ताकि आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो उसके बाद मैंने अपना लगेज कलेक्ट किया, और लगेज कलेक्ट करने के बाद बाहर मेरे कज़न्स मेरा वेट कर रहे थे, और इस तरह मैं कनाडा पहुंच गई। मुझे बिल्कुल भी दिल्ली इमिग्रेशन या कनाडा इमिग्रेशन पे प्रॉब्लम नहीं हुई। बेस्ट ऑफ लक आपकी जर्नी के लिए भी। हैव अ